all are well and welcome back again to your चैनल। बेटा देखो, सबसे पहले लास्ट आपने क्या किया था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया था 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्व करना है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को पहले आप इक्वेशन में चेंज करोगे, इक्वेशन में चेंज करके आप क्या निकालोगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। इसने क्या बोला, ए टीचर टेल्स दैट द क्लास हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, एक बच्चे के द्वारा हाईएस्ट मार्क्स लिए गए हैं, वो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स इन +7। मेरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। जब मेरे को लोवेस्ट मार्क्स पता होंगे, जो सबसे कम मार्क्स हैं बेटा, उसी का तो मैं ट्वाइस करूँगी और उसी में +7 करूँगी। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, ये लोवेस्ट मार्क्स फाइंड आउट करना। और मैंने क्या माना, लेट the lowest marks be x। कितने हैं बेटा लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं, x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा, ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 गुना, किसका, लोवेस्ट मार्क्स का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x और उसमें क्या कर देना है +7। ठीक है, फिर उसने बोला द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, देन वी हैव टू फाइंड द लोवेस्ट स्कोर। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, इक्वालिटी कहाँ होल्ड करती है, लोवेस्ट इज इक्वल टू लोवेस्ट, हाईएस्ट इज इक्वल टू हाईएस्ट। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट मार्क्स इतने दिए हुए हैं और हाईएस्ट मार्क्स ही आपको इतने दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों हाईएस्ट को क्या कर दोगे, इक्वल, क्योंकि हाईएस्ट इज इक्वल टू हाईएस्ट, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो हाईएस्ट को हाईएस्ट के इक्वल रखोगे तो ये क्या आ गया बेटा, 2x + 7 इज इक्वल टू 87। ये बेटा यहाँ प्लस से वहाँ जाएगा तो माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 87 - 7, राइट। So 2x is equal to 87 - 7 which is equal to 80. So x is equal to, ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा डिवाइड में, 80/2। तो ये आपका कितना बन जाएगा 40। So x is equal to 40। x क्या था बेटा, लोवेस्ट मार्क्स। सो उस बच्चे के या किसी भी स्टूडेंट के लोवेस्ट मार्क्स यानी कि सबसे कम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 40। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ, आपका क्या कह रहे हैं देखो, इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सपोज दिस इज योर आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट। तो उसने क्या बोला, द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस कौन सा है बेटा, BC, जिस पे आपकी ट्रायंगल बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड योर बेस। बेस क्या हो गया, BC। एंगल कौन कौन से हैं BC पे, B और C, दीज आर इक्वल। और उसने क्या बोला, इसने बोला द वर्टेक्स एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। देन व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, वी हैव टू टेल व्हाट आर दीज एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वी नो बेटा, लेट द बेस एंगल, सबसे पहले जो बेस एंगल जो मेरे को नहीं पता, मैंने उनको क्या माना, x। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। लेट द बेस एंगल्स बी x डिग्री, कितने के हैं, x डिग्री। ठीक है, एंड वी नो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, sum of angles of a triangles are 180 degree. Sum of interior angles of a triangle is 180 degree. ठीक है,
तो बेटा इसके इंटीरियर एंगल, अंदर वाले तीनों एंगल कौन कौन से हैं? सो x प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बेटा x प्लस एक्स 2x प्लस ये आपका क्या बन जाएगा? 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपका प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140, और ये आपका मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा तो डिवाइड में 140/2, यहाँ से आ गया आपका 70। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 70, और x क्या था बेटा? बेस एंगल। तो बेस एंगल आपके दोनों कितने के आ गए? 70 डिग्री। तो ये था आपका बी पार्ट। अब आ जाओ सी पार्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सी पार्ट। देखो बेटा क्या कह रहा है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने कितना स्कोर किया? जितने राहुल के रन हैं उसका ट्वाइस। अगर मैं राहुल के रन को मान लूँ x, तो सचिन ने कितना स्कोर किया? उसका ट्वाइस, यानी कि उसका 2 गुना, यानी कि 2x। दोनों ने इकट्ठे मिलके, यानी कि इकट्ठे मिलके क्या होगा? प्लस। तो उन्होंने क्या किया? फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। बेटा डबल सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो इट मीन्स 200 रन्स, और 2 शॉर्ट यानी कि 2 की कमी रह गई, यानी कि 198। देन हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? मेरे को बताना है राहुल ने कितना स्कोर किया, सचिन ने कितना स्कोर किया। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन क्या लिखोगे? लेट राहुल्स स्कोर बी x। कितना हो जाएगा बेटा? x। और अगर मैं सचिन की बात करूं तो सचिन का स्कोर कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को साथ लिया, दोनों को क्या किया? प्लस। तो आंसर कितना बन रहा है बेटा? 198। 2x प्लस x विच इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 198। ये मेरे को x की वैल्यू चाहिए, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 198/3। तो यहाँ से देखो बेटा 3 6 18, 3 6 18, सो x इज इक्वल टू 66। यानी कि x किसके रन थे बेटा? राहुल के। तो यहाँ क्या लिखोगे? सो राहुल्स स्कोर कितना है बेटा? 66। एंड व्हाट यू मीन बाय सचिन स्कोर? सचिन का स्कोर कितना था बेटा? 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 66। 2 6 12, 1 2 6 12 and 1 13, तो उसने कितना स्कोर किया? 132। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? देखो वही चीज़ें जो हमने पिछले क्वेश्चंस में की वो वही यहाँ पे करनी है। स्टेटमेंट पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो। सबसे पहला इरफान सेज, इरफान कहता है ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल परमीत हैज़। जितने परमीत के पास मार्बल हैं, इरफान के पास उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई टू परमीत मार्बल, और उससे भी 7 ज़्यादा, यानी कि +7। और उसने कहा टोटल इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो बेटा मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में इरफान की मार्बल, और इरफान के मार्बल को इरफान के मार्बल के क्या कर दूँगी? इक्वल। तो मैंने क्या माना? सबसे पहली बात, कम मार्बल किसके पास है? परमीत के पास। तो यहाँ से माना लेट परमीत हैज़ x मार्बल्स। मैंने क्या माना? परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? x। ठीक है, तो उसके बाद बेटा उसने पूछा इरफान। ठीक है, तो इरफान के पास कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान हैज़ 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल, 5 टाइम्स ऑफ x, तो 5 इंटू एक्स, और उससे भी 7 ज़्यादा, उससे भी 7 ज़्यादा, तो +7। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इरफान के मार्बल आ गई ये, और टोटल इरफान के पास है कितने? तो इरफान इज इक्वल टू इरफान। तो यहाँ से क्या आ गया? 5x + 7 इज इक्वल टू 37। ये आपका प्लस से बेटा वहाँ जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से बन गया 37
-7। 5x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 30। ये आपका मल्टीप्लाई में बेटा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, सो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से आ गया 5 6 30, सो x इज इक्वल टू 6। तो बेटा हमने क्या निकालना था, परमीत के ही मार्बल निकालने थे, और x क्या है, परमीत के ही मार्बल। तो क्या लिख दोगे लास्ट में, कंप्लीट आंसर लिखना बेटा यहाँ से। सो परमीत हैव 6 मार्बल्स। ठीक है, कितने हैं बेटा, 6 मार्बल्स। तो अब आते हैं आपके इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला लक्ष्मी है बेटा, एक लक्ष्मी की एज की बात हो रही है और उसकी मदर की एज की बात हो रही है। देखो लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी's फादर एज इज इक्वल टू 49 ईयर्स। ठीक है, फिर उसने बोला ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। तो देखो बेटा, इसने, मैं आपको लाइन लिख के दिखा रही हूँ, इसने बोला ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। ठीक है, वी हैव टू फाइंड लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज। तो बेटे उसने क्या बोला, मेरे को लक्ष्मी की एज निकालनी, तो मैंने लक्ष्मी की एज को क्या माना, छोटा कौन है, लक्ष्मी या लक्ष्मी के पापा, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की एज को आप क्या मान लोगे, x। तो यहाँ से देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करोगे, लेट लक्ष्मी's एज इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहा है बेटा, दिस इज ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहा है, जो उसके फादर है, लक्ष्मी के फादर की अगर मैं बात करूं, लक्ष्मी's फादर्स एज, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स। लक्ष्मी की एज क्या मानी, x, उसका 3 टाइम, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, उससे भी 4 साल ज़्यादा, तो क्या बन गया 3x, उससे 4 साल ज़्यादा यानी कि +4, और इन एक्चुअल है कितने वो 49। तो बेटा ये भी लक्ष्मी के फादर की एज, ये भी लक्ष्मी के फादर की एज, तो दोनों को क्या रख दोगे, इक्वल। सो 3x + 4 इज इक्वल टू 49। ये आपका पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव, सो 3x इज इक्वल टू 49 - 4, सो 3x इज इक्वल टू 45। ये बेटा मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 45/3, तो 3 1 = 3, 3 5 = 15, सो x इज इक्वल टू 15। और x इज इक्वल टू 15 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे दैट लक्ष्मी's एज, तो इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी की एज आपकी कितनी आ गई 15। तो यहाँ से लिखोगे, सो लक्ष्मी's एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये था बेटा आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट, 3 पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। जो पीपल्स हैं सुंदरग्राम के, वो क्या कर रहे हैं, पेड़ को उगा रहे हैं, कहाँ पे, विलेज गार्डन में। सम ऑफ द ट्रीज़ वर फ्रूट, उसमें से कुछ तो फ्रूट के ट्रीज़ हैं, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उसने बोला जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं वो 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। तो बेटा ध्यान से देखो, जो फ्रूट ट्रीज़ से 3 गुना ज़्यादा से भी ज़्यादा है, तो इट मीन्स छोटा कौन हुआ, कम कौन हुआ, फ्रूट ट्रीज़। तो सबसे पहले इसको क्या मानोगे, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ कितना हो जाएगा बेटा, x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ क्या आ जाएगा बेटा, देखो बेटा 3 टाइम्स 3 की मल्टीप्लाई x के साथ कितना आ गया बेटा 3x। ठीक है, उससे भी 2 ज़्यादा, उससे भी 2 ज़्यादा, तो +2। तो फिर उसके बाद उसने बोला बेटा
वट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, मेरे को नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बताना है कितने प्लांट किए गए हैं। इफ़ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज विल बी 77, अगर जो बिना फ्रूट वाले ट्रीज हैं वो कितने 77। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉन फ्रूट ट्रीज कितने आए थे बेटा आपके 3x + 2, और उसने दे कितने रखे हैं 77, तो नॉन फ्रूट इज इक्वल टू नॉन फ्रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो 3x + 2 इज इक्वल टू 77, ये आपका प्लस है, वहाँ जाएगा माइनस, सो 3x इज इक्वल टू 77 - 2 विच इज़ इक्वल टू 75, सो 3x इज इक्वल टू 75, ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू 75/3, 3 2 6, 3 5 15, सो x इज इक्वल टू 25, और x क्या था बेटा आपके पास, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। लास्ट में क्या लिखोगे यहाँ पे, सो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, सो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू 25, ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।